हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र, और इसमें सेकंड पेपर का वैज्ञानिक पद्धति एवं सामाजिक विज्ञान में तर्क ये टॉपिक चल रहा है। इसका सेकंड पार्ट है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। इससे पहले मैंने विज्ञान क्या है उसकी विशेषताएं और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और परिभाषाएं बताई थी। अब आता है वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 है ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति में ज्ञान का होना परम आवश्यक है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्त करने या तथ्यों का को एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन, अनुसूची प्रश्नावली, सर्वेक्षण पद्धति आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। पहले अवलोकन किया जाता है इसमें वैज्ञानिक पद्धति में, और उसके बाद में तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। निरीक्षण करके फिर देखा जाता है, फिर उसके बाद तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई भी स्थान नहीं होता। मतलब जो देखा जाता है उसी को एकत्रित किया जाता है। उन्हीं तथ्यों को कोई अपने मन से विचार उसमें ऐड नहीं किया जाता है। फिर है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। उसके बाद में क्या होता है, जब एकत्रित कर लिया तथ्यों को, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। कोई सही निष्कर्ष निकालने के लिए ये आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ये कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। फिर है क्या है का उल्लेख किया जाता है। इसमें क्या है कि विज्ञान जो है वो तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। ये जिस रूप में है उनका ठीक वैसा ही चित्रण किया जाता है। क्या है का ही उल्लेख किया जाता है इसमें, और कुछ नहीं। जैसे कि संयुक्त परिवार है, कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कई 2-3 पीढ़ी एक साथ एकत्रित होती हैं। ये है संयुक्त परिवार। ये होगा इसका वैज्ञानिक अध्ययन। फिर आता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है इसमें। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। कोई भी समस्या है उसके पीछे कारण क्या है इसकी खोज करता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करते हैं। फिर सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, उनके आपस में संबंध क्या है, वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। और विभिन्न निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव, और जो सिद्धांत बनते हैं उनकी पुनः परीक्षा की जाती है कि ये सिद्धांत कहीं किसी चीज़ से प्रभावित तो नहीं हो गए, इसलिए। फिर है सिद्धांत सार्वभौमिक है। इसके द्वारा जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। जैसे ये सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया गया है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित होता है। फिर है भविष्यवाणी करने की क्षमता। इसमें क्या है, भविष्यवाणी करने की भी क्षमता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। मतलब प्रत्येक विज्ञान जो है वो भविष्यवाणी करने की उसमें क्षमता होती है। किस आधार पर, जो वो तथ्यों को अवलोकित करके विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जो ज्ञान भंडार जो उन्हें प्राप्त होता है उसके आधार पर भविष्य के संबंध में वो जो है वो विज्ञान
उसके भविष्य के संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर है तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता यह है कि ये तर्क पर आधारित होता है। कई बार उसको जांचा परखा जाता है, तब जाकर उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तर्क तथ्य और विवेक से जुड़ा होता है, इसीलिए किसी बात को बुद्धिमत्तापूर्ण प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सकता है। इसके लिए तर्क देना आवश्यक होता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार तर्क भी तथ्य भी दिए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों के संकलन के लिए ऐसी पद्धतियों एवं उपकरणों के चुनाव पर जोर दिया जाता है जो तर्कसंगत हो, तार्किक आधार पर हो। इस पद्धति के अंतर्गत संकलित तथ्यों का विश्लेषण भी तार्किकता के आधार पर किया जाता है। फिर आता है वस्तुनिष्ठता। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य क्या है कि घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी तरीके से करना चाहिए जिस रूप में वो है, उसमें कोई भी किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पूर्णता निष्पक्ष होकर तथ्यों या घटनाओं का यथार्थ चित्रण किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रकल्पना की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित किया जाता है। फिर है वैज्ञानिक पद्धति के चरण। अब इसके बाद इसमें चरण आते हैं कि इसके कौन कौन से चरण हैं। वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण बताए गए हैं। जैसे नंबर 1 है समस्या का चुनाव। फिर है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, प्रकल्पना का निर्माण, अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण, अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव किया जाता है, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है, सामान्यीकरण किया जाता है, जांच या पुनर्परीक्षण किया जाता है और फिर लास्ट में भविष्यवाणी की जाती है। तो ये हैं इसके मेन चरण। समस्या का चुनाव, इसको डिटेल करते हैं कि समस्या का चुनाव क्या है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई विषय चुन करके उसके बाद उसकी एक प्रॉब्लम चुन ली जाती है जिसका कि हमें अध्ययन करना है। फिर है दूसरा अध्ययन के उद्देश्यों को निर्धारण करना कि मतलब जो भी हमने समस्या चुनी है उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या उसमें देखना चाहते हैं वो चीज़। प्रकल्पना का निर्माण, फिर एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, एक कल्पना बनाई जाती है कि इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें रिजल्ट इस प्रकार के आ सकते हैं। फिर है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण। फिर वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख चरण है कि अध्ययन क्षेत्र को निश्चित कर लेना। इस दृष्टि से आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता स्वयं ये जान ले कि उसे किस क्षेत्र का अध्ययन करना है। मतलब अध्ययन क्षेत्र मतलब जो समस्या हमने चुनी है उससे संबंधित हमें अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करना होगा, तो इसका हमें निर्धारण करना होगा कि हमें ये क्षेत्र हमारे लिए सही रहेगा, ये सही क्षेत्र हमारे रिजल्ट सही देगा। अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव, अध्ययन पद्धतियों को प्रयोग करके हमें उसमें अध्ययन पद्धतियों को भी देखना होगा और यंत्रों का भी चुनाव करना होगा कि हम किस विधि से इसमें सही रिजल्ट पा सकते हैं। क्षेत्र एवं इकाई का निर्धारण करने के पश्चात अध्ययन हेतु अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव किया जाता है। फिर है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। विषय सामग्री या घटना का सूक्ष्म और सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है और तथ्य संकलित किए जाते हैं। फिर इस तथ्यों का वर्गीकरण, फिर उन तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या की जाती है, उनका डिटेल किया जाता है। सामान्यीकरण, फिर जो हमने सैंपल लिया है उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकले हैं उसको हम एक बड़े ग्रुप पर लागू करके उसका सामान्यीकरण करते हैं। जांच और पुनः परीक्षण, फिर सामान्य नियमों की जांच और पुनः परीक्षण किया जाता है। निष्कर्षों एवं नियमों की जांच की जाती है, पता लगाया जाता है कि सार्वभौमिक रूप से सही है या नहीं अथवा उनमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। फिर भविष्यवाणी, लास्ट में क्या होता है, भविष्यवाणी की जाती है। तत्पश्चात एकत्रित तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। भविष्य की घटनाओं के संबंध में पुनः पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जब किसी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है तभी वो विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी होता है और सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब कोई भी अगर हमें सही ज्ञान अगर हम प्राप्त करना है तो वो हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही किसी विषय पर सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है
सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी।